जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला था, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुंचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था।
धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखिए जी हमने इंसाफ दे दिया है। और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी वो मुलाकात हो गई, और वो मुलाकात भी हुई छुट्टी के दिन, एतवार वाले दिन। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है। ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के।
जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की, सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप, सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनके लिए एतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाजा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लौट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। गंडापुर साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस पे जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन यह बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे,
यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो पार्टी फिर उस पर डिसाइड करेगी और जो खास लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं वही इस पे बात करेंगे। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान पे अभी मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगी तो उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ